मुझे कसाब के सेल में रखा गया। अब क्या छाती पर लिख कर दूं कि गुनहगार नहीं हूं मैं। जिया खान सुसाइड केस पर बोले सूरज पंचोली। मुखर्जी परिवार के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़। काजोल के करीबी अंकल रोनू मुखर्जी का हुआ निधन। हाउसफुल 5 में हर थिएटर में दिखेंगे अलग अलग क्लाइमैक्स। अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म में हो रहा है एक नया एक्सपेरिमेंट। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह की कर दी बेइज्जती। कहा उनके पास है ही क्या जो अपना कॉम्पिटिटर मानूं। कमल हासन ने तमिल कन्नड़ा विवाद पर दी सफाई। बोले जो कुछ कहा था प्यार से कहा था। चहल से तलाक के बाद दोबारा प्यार करने के लिए तैयार हैं धनश्री। कहा यह जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू है। तमन्ना भाटिया ने संदीप रेड्डी वांगा के साथ विवाद पर नहीं किया दीपिका पादुकोण को सपोर्ट। कहा मेरे पास और भी काम है। वो गाड़ी में मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगा। कास्टिंग काउच पर बोली टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा। तलाक के बाद पहली बार साथ काम करेंगे करण और जेनिफर। करण जौहर के शो में लेंगे एंट्री। राज कुंद्रा और अपूर्वा मखीजा भी हो सकते हैं इसमें शामिल। और सोनू सूद के खिलाफ लिया जा सकता है लीगल एक्शन। बिना शर्ट और हेलमेट पहने तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए वीडियो हुआ वायरल। हिमाचल प्रदेश में जांच हुई शुरू। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको आज की सबसे बड़ी बॉलीवुड खबर के बारे में बताएंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं सूरज पंचोली से। सूरज पंचोली को आपने हाल ही में केसरी वीर में देखा। इस फिल्म से उनका कमबैक हुआ है और इस फिल्म में उन्हें सुनील शेट्टी के साथ देखा गया है। साल 2013 में एक्ट्रेस जिया खान के सुसाइड केस में सूरज पंचोली का नाम सामने आया था। जिया के परिवार ने सूरज पर कई गंभीर आरोप लगाए थे जिनमें खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सूरज को कई साल लग गए। इस मामले में सूरज को 22 दिनों के लिए मुंबई के आर्थर रोड जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। अब उन्होंने अपने नए इंटरव्यू में इसे लेकर बात की है। हिंदी रश के साथ बातचीत करते हुए सूरज पंचोली ने कहा, मेरे लिए वो सब बहुत धुंधला है क्योंकि मैं एक 21 साल का लड़का था जिसे आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था, वो भी अंडा सेल में। उस सेल में उन्होंने कसाब को रखा था। मैं उसी सेल में था जिसमें अजमल कसाब रहा था। उन्होंने मुझे ट्रीट भी ऐसे ही किया जैसे मानो कोई मैंने बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है। इंटरव्यू के बीच में ही सूरज पंचोली की टीम ने उन्हें इस बारे में बात करने से मना भी किया, लेकिन सूरज ने कहा कि मुझे बोल लेने दो, जो हुआ है वो हुआ है, मैं इससे भाग नहीं सकता। सूरज पंचोली से इस इंटरव्यू के दौरान मीडिया ट्रायल के बारे में भी चर्चा की गई। सूरज ने कहा कि ये चीजें अब उन्हें परेशान नहीं करती। आप कब तक लोगों को चुप करोगे? सूरज ने आगे कहा, मेरे केस में तो लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि मेरा केस कब से खत्म हो गया है और कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। लोग मुझे देखते हैं और बोलते हैं, अरे ये छूट गया। छूट नहीं गया भाई, 13 साल तो कोर्ट में बिताए हैं और उसके बाद बाहर निकला हूं। और उसके बाद भी उनको लग रहा है कि खत्म नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। छाती पर लिख दूं, सिर पर लिख दूं कि मैं गुनहगार नहीं हूं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड के मुखर्जी परिवार के लिए साल 2025 मुश्किलों भरा रहा है। हाल ही में काजोल और रानी मुखर्जी के चाचा और फिल्म निर्माता रोनू मुखर्जी का भी निधन हो गया। इस दुखद खबर ने पूरे परिवार और फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है। रोनू मुखर्जी का जो अंतिम संस्कार है वो मुंबई में किया गया, जिसमें उनके परिवार के करीबी लोग शामिल हुए। रोनू मुखर्जी समर्थ परिवार का हिस्सा थे जिनका बॉलीवुड में बड़ा योगदान रहा है। उनके भाई जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी, शोमू मुखर्जी और शुभिर मुखर्जी भी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके हैं। इस साल मार्च में रोनो के भाई देव मुखर्जी का भी निधन हुआ था, जिससे परिवार पहले से ही शोक में था। रोनो के निधन ने इस दुख को और भी गहरा कर दिया है। अंतिम संस्कार में काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी और भाई अयान मुखर्जी भी शामिल हुए। तनीषा और अयान को अंतिम संस्कार के दौरान काफी भावुक होते हुए देखा गया। हालांकि काजोल और रानी मुखर्जी इस मौके पर नजर नहीं आई। माना जा रहा है कि दोनों अपने किसी काम के कारण शामिल नहीं हो पाई। काजोल अपनी अपकमिंग फिल्म मां के ट्रेलर लॉन्च की तैयारी में बिजी हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि परिवार में इस नुकसान के कारण ये इवेंट अब रद्द भी हो सकता है। रोनू मुखर्जी ने अपने करियर में कई फिल्मों का निर्माण किया, कईयों का निर्देशन किया। उनकी फिल्में और उनका योगदान हमेशा सिनेमा प्रेमियों के दिलों में जीवित रहेगा और उनके निधन की खबर ने सोशल मीडिया पर भी शोक की लहर दौड़ा दी है। कई प्रशंसकों और इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इधर अक्षय कुमार एक बार फिर अपनी आने वाली फिल्म को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं हाउसफुल 5 की।
जी हाँ, हाउसफुल 5 सिनेमाघरों में 6 जून को रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये हर जगह धमाल मचा रहा है। अक्षय की कॉमेडी टाइमिंग हर बार की तरह एकदम परफेक्ट है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने एक खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि हर थिएटर में जो एंड होगा, जो क्लाइमेक्स होगा, उसमें कुछ अलग ही होगा। यानी किसी फिल्म में कोई किलर होगा, किसी में कोई और होगा। साजिद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं ऐसे आइडिया पर पिछले 30 साल से सोच रहा था। थ्रिलर फिल्म में ऐसा एक्स फैक्टर कैसे क्रिएट किया जाए जिससे ऑडियंस थिएटर छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक इस बारे में बात करे। अब मैं ऐसी स्टोरी के साथ आया हूं जिसमें हर थिएटर में अलग अलग किलर होगा। साजिद ने आगे कहा, अगर आप इसे गैलेक्सी में देखेंगे तो अलग किलर होगा, पीवीआर स्क्रीन पर इसमें आरोपी कोई और होगा। कुल मिलाकर जब भी आप फिल्म देखेंगे तो आपको एक अलग एंड इसमें देखने को मिलेगा। साजिद ने यह दावा किया है कि मल्टीपल एंडिंग वाला पार्ट दुनिया में पहली बार होने वाला है और ऐसा अभी तक किसी भी इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। साजिद के इस बयान के बाद से लोगों में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गया है। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद ही एक्टर्स को इस ट्विस्ट के बारे में पता चला था। अब बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, क्योंकि वहां से भी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि बॉलीवुड की तरह भोजपुरी सिनेमा में भी कई सारे सुपरस्टार्स हैं जिनके फैंस आपस में अक्सर लड़ते रहते हैं। लेकिन भोजपुरी सिनेमा के 2 सुपरस्टार्स ऐसे हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, जिनके फैंस आपस में कुछ ज्यादा ही भिड़ते हैं। लेकिन अब ये दोनों स्टार्स भी एक दूसरे पर तंज कसने का अवसर छोड़ना नहीं चाहते। अक्सर खेसारी लाल यादव को देखा गया है कि जब उनकी तुलना पवन सिंह से की जाती है तब वो भड़क जाते हैं और पवन सिंह को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसा ही एक वीडियो खेसारी लाल यादव का सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें वो पवन सिंह के बारे में कह रहे हैं कि वो उनको अपना कॉम्पिटिटर मानते ही नहीं। भोजपुरी में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दोनों की फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। दोनों की फिल्में और गाने जो हैं वो काफ़ी पसंद भी किए जाते हैं, उनके अच्छे खासे फैंस भी हैं। जहां खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक्टिंग, डांस और गानों की वजह से एक अलग पहचान बना चुके हैं, तो वहीं पवन सिंह ने एक्टिंग और सिंगिंग के दम पर न केवल भोजपुरी सिनेमा में ही बल्कि पवन सिंह ने बॉलीवुड में भी बेहतरीन गाने दिए हैं जो आज भी शादी और पार्टी में बजते रहते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत में भाषा विवाद की। जी हाँ, भारत में भाषा विवाद है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कमल हासन के तमिल कन्नड़ भाषा को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ा है। कमल हासन ने कहा था कि कन्नड़ भाषा जो है वो तमिल से ही निकलकर बनी है। उनके इस बयान पर हंगामा मच गया, जिसके बाद अब खुद कमल हासन ने मामले पर सफाई दी है। कमल हासन ने बताया है कि उन्होंने जो कुछ कहा था वो प्यार से ही कहा था। तिरुवनंतपुरम में अपनी अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ के प्रमोशन के दौरान कमल हासन ने तमिल और कन्नड़ को एक परिवार बताया और कहा कि इस हिसाब से उनकी भाषाएं भी एक परिवार का ही हिस्सा हैं। कमल हासन ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ कहा वो बड़े प्यार से कहा था और बहुत सारे इतिहासकारों के साथ जिन्होंने मुझे भाषा और इतिहास के बारे में सिखाया है, मेरा कोई मतलब नहीं था इस तरह का। कमल ने आगे कहा कि पॉलिटिशियंस भाषा के बारे में बात करने के लिए काबिल नहीं हैं, उनके पास इस बारे में बात करने के लिए कोई पर्याप्त शिक्षा भी नहीं है। इसमें मैं भी शामिल हूँ, इसीलिए आइए हम इन सब चीज़ों को इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट और भाषा स्पेशलिस्ट पर ही छोड़ दें। हम एक ही परिवार से आते हैं और दूसरी भाषाएं भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगली खबर क्रिकेटर चहल की एक्स वाइफ से जुड़ी हुई है। बात कर रहे हैं धनश्री वर्मा की। आप जानते ही हैं धनश्री और युजवेंद्र साल 2020 में शादी के बंधन में बंधे थे, मगर ये शादी लंबे समय तक टिक नहीं पाई और दोनों ने शादी के 4 सालों बाद ही अलग होने का फैसला कर लिया। धनश्री और चहल तलाक ले चुके हैं और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धनश्री अपने काम पर फोकस कर रही हैं और युजवेंद्र अपने क्रिकेट में बिजी हैं। तलाक के बाद भी धनश्री का प्यार से भरोसा नहीं उठा है, वो आज भी इसे बहुत खूबसूरत एहसास मानती हैं। धनश्री तलाक के बाद दोबारा प्यार करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने इस बारे में खुद ही बताया है। धनश्री ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है। वो अपने काम पर इस समय ज़्यादा फोकस कर रही हैं। वहीं धनश्री ने कहा कि अगर दोबारा उनकी लाइफ में प्यार आता है तो वो इससे इनकार नहीं करेंगी। धनश्री ने कहा कि वो प्यार के लिए हमेशा ओपन हैं। अगर फ्यूचर में भी उनकी ज़िंदगी में प्यार दस्तक देता है तो वो इससे इनकार नहीं करेंगी। वो कहती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ और विश्वास करती हूँ कि प्यार ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू है। वक्त के साथ प्यार को लेकर आपकी सोच बदलती रहती है। अभी मैं अपने काम और करियर पर फोकस कर रही हूं और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही हूं। वहीं अब बात कर लेते हैं दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी। आप जानते ही हैं कि दीपिका पादुकोण को पिछले दिनों संदीप रेड्डी वांगा की जो फिल्म है आने वाली, जो प्रभास के साथ वो बना रहे हैं, स्पिरिट,
उसको लेकर काफ़ी चर्चा है क्योंकि उन्होंने दीपिका पादुकोण को उस फिल्म से बाहर निकाल दिया है। पहले दीपिका इस फिल्म का हिस्सा थी और बाद में कुछ ऐसा खबरें आई कि उन्हें 8 घंटे ही काम करना है एक दिन में, 20 करोड़ की फ़ीस चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग भी चाहिए, तो जिससे डायरेक्टर साहब जो थे संदीप रेड्डी वांगा वो उन्होंने नामंजूर कर दिया और इसके बाद उन्होंने इस फिल्म में तृप्ति डिमरी को फाइनल कर दिया और दीपिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसी वजह से सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसी बीच तमन्ना भाटिया को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि संदीप रेड्डी वांगा से विवाद के बीच उन्होंने दीपिका को सपोर्ट किया है। इस पर अब तमन्ना भाटिया ने अपनी सफाई दे दी है। दरअसल संदीप रेड्डी वांगा से विवादों के बीच दीपिका पादुकोण को तमन्ना के सपोर्ट की चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब सोशल मीडिया पर एक फैन ने दीपिका के पुराने वीडियो पर तमन्ना भाटिया का एक लाइक देखा। अब दीपिका के इस वायरल वीडियो में जो जिक्र हो रहा है वो उन चुनौतियों का जिक्र हो रहा है जो महिलाओं को प्रोफेशनल लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। इस पूरे मामले को दर्शकों ने आपस में जोड़ लिया और इसके बाद सोशल मीडिया पर कयास लगाए जाने शुरू हो गए कि तमन्ना भाटिया जो है वो दीपिका को सपोर्ट कर रही हैं और मीडिया में ऐसी खबरें भी चलने लगीं। अब मामले को बढ़ता देखकर तमन्ना भाटिया ने इस पर रिएक्शन दे दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी फोटो शेयर की और उसके साथ कैप्शन लिखा, क्या इंस्टाग्राम ये पता लगा सकता है कि वो खुद ही पेज कैसे लाइक करता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसी खबर बना रहे हैं और सच में मेरे पास और भी बहुत कुछ काम है करने के लिए। यानी तमन्ना ने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं दीपिका के साथ इस मामले में हूं नहीं और मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। कास्टिंग काउच की खबरों के बीच एक और एक्ट्रेस अब सामने आ गई हैं जिन्होंने इस पर खुलकर बात की है। करियर की शुरुआत में कई सारी एक्ट्रेसेस को कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है और उन्हीं में से एक हैं ऐश्वर्या शर्मा, जिनसे ये कहा गया था कि अगर वो समझौता नहीं करेंगी तो काम नहीं मिलेगा। अब इस बारे में कई सालों बाद ऐश्वर्या शर्मा ने खुद खुलासा किया है और अपने दिल का दर्द सुना दिया है। कई ऑडिशंस देने के बाद भी ऐश्वर्या को काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ऐश्वर्या शर्मा को कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 17 में नजर आ चुकी ऐश्वर्या शर्मा जब टीवी एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर मुंबई आई थी तो शुरुआत में उन्हें कई महीने सिर्फ रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ा। एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने बताया कि मुंबई में वो अपनी मौसी के घर रह रही थीं। काम के लिए उन्होंने कई सारे ऑडिशन दिए थे लेकिन काम उन्हें मिल नहीं रहा था। कुछ समय बाद उन्हें काम मिलने लगा लेकिन किरदार कुछ खास नहीं थे। इस दौर में उन्हें कास्टिंग काउच के दर्द से भी जूझना पड़ा। ऐश्वर्या ने अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के बारे में कहा कि एक प्रोड्यूसर ने उन्हें लोखंडवाला बैक रोड पर मिलने के लिए बुलाया था। ऐश्वर्या जब वहां पहुंचने के बाद गाड़ी में बैठी प्रोड्यूसर के साथ तो प्रोड्यूसर ने ऐश्वर्या के साथ गंदी हरकत करनी शुरू कर दी। ऐश्वर्या ने प्रोड्यूसर को रोकने की कोशिश की तो प्रोड्यूसर ने कहा कि बिना समझौता किए उन्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर की, क्योंकि ऐसी खबर चल रही है कि ये दोनों जो हैं अब एक बार फिर से स्क्रीन पर साथ में आ सकते हैं। जी हाँ, जानकारी आ रही है कि लगभग 1 दशक से भी ज़्यादा समय के बाद ये दोनों फिर से स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि ये जो एक्स कपल है करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट, ये आने वाली जो एक रियलिटी शो है द ट्रेटर्स, जो करण जौहर का शो है अमेजन प्राइम पर, उसमें ये दोनों साथ आएंगे। 11 साल पहले अलग होने के बाद ये उनका पहला पब्लिक कोलैबोरेशन होगा। इस न्यूज़ ने लोगों को काफ़ी एक्साइट किया है, खासकर दोनों सितारों के बीच के अगर इतिहास को हम देखें, हिस्ट्री देखें, इस शो में इस वजह से एक्साइटमेंट बढ़ सकता है। फ्री प्रेस जर्नल एक अखबार है, उसकी रिपोर्ट बताती है करण और जेनिफर दोनों ने द ट्रेटर्स में भाग लेने के लिए सहमति जता दी है। ये शो पॉपुलर इंटरनेशनल रियलिटी शो का भारतीय रूपांतरण है जो अपने रहस्य, धोखे और हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए जाना जाता है। आप इस शो को 12 जून से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। कॉन्टेस्टेंट्स की अभी कोई फाइनल लिस्ट भी जारी नहीं हुई है, लेकिन अगर रिपोर्ट्स पर विश्वास किया जाए तो राज कुंद्रा, रफ्तार, अपूर्वा मुखीजा, मुनव्वर फारूकी, उर्फी जावेद, करण कुंद्रा, जैस्मीन भसीन, ऐसे कई कलाकार इस शो में हिस्सा ले सकते हैं। इधर सोनू सूद एक नए कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। सोनू सूद जो भी करते हैं वो चर्चा में तो आता ही है। कोरोना के दौरान उन्होंने कई लोगों की मदद की थी तो उस वक्त काफ़ी चर्चा में थे। अब इनका एक वीडियो वायरल हो गया है। इस वायरल वीडियो में सोनू सूद खुद शर्टलेस हैं, यानी उन्होंने शर्ट नहीं पहनी है, हेलमेट भी नहीं पहना है, पहाड़ी इलाका है और बड़ी तेज़ी के साथ में ये बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। अब उनके इस वीडियो पर हिमाचल प्रदेश पुलिस की नज़र पड़ गई है और लोगों ने भी इस वीडियो को रिपोर्ट कर दिया है। तो इस पूरे मामले में सोनू के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। उनके आसपास जो बाइक सवार देख रहे हैं वो तो हेलमेट पहने हुए हैं, लेकिन सोनू ने ना हेलमेट पहना है ना शर्ट पहनी है और वो इस तरीके से
हिमाचल प्रदेश पुलिस की नज़र में आ गए हैं और उनके खिलाफ अब जो यातायात नियम हैं उनका उल्लंघन करने के मामले में कथित तौर पर ये वीडियो बना है और अब इसकी जांच की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि वीडियो थोड़ा पुराना है, 2023 का है और पुलिस ने इसके बाद सोनू सूद से सफाई भी मांगी है और उसमें पूछा गया है कि आप इस तरीके से क्यों बाइक चला रहे थे जिसमें आपने शर्ट भी नहीं पहनी थी, आपने हेलमेट भी नहीं पहना था। और सोनू ने एक वीडियो भी इस मामले में वीडियो जारी किया है और इन अफवाहों को विराम देने की कोशिश की है कि मैं तो हमेशा कानून का पालन करता हूं और हेलमेट के बिना एक पुरानी क्लिप है जो हमारी स्क्रिप्ट का हिस्सा थी असल में, इसलिए इसे कृपया अनदेखा करें। उनका कहना है कि शूटिंग के दौरान कुछ हिस्सा ऐसा था जो उन्हें फिल्माना था जिसमें उन्हें हेलमेट नहीं पहनना था, इसलिए ऐसा है। तो कुल मिलाकर सोनू सूद ने सफाई तो दी है, ये पुलिस के ऊपर है कि पुलिस उनकी सफाई पर कितना यकीन करती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। सिंगर अरिजीत सिंह बहुत जल्द ही इतिहास रचने जा रहे हैं। वो यूके के टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय सिंगर बनेंगे। उनका लाइव शो इसी साल 5 सितंबर को होगा। इस खबर के सामने आते ही अरिजीत सिंह के फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। दरअसल अरिजीत सिंह पहले भारतीय कलाकार हो जाएंगे जो यूके के इतने बड़े स्टेडियम में एक मुख्य कलाकार के रूप में परफॉर्म करेंगे। इस दौरान इस अपने शो के बारे में अरिजीत ने कहा कि मैं बस एक आम इंसान हूं जो गाना गाता हूं। मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मुझे फिर से लंदन में गाने का मौका मिल रहा है। अगर इससे इतिहास बनता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इस खबर के आने के बाद उनके फैंस जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं और लंदन में रहने वाले जो फैंस हैं वो उनके इस शो का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस कॉन्सर्ट की जो टिकटें हैं वो 6 जून 2025 की दोपहर से ही बुक होना शुरू हो जाएंगी। और स्ट्रीट लंदन की एक रिपोर्ट बताती है कि अरिजीत ने ये कंफर्म किया है कि वो एड शीरन के अगले सिंगल सफायर में उनके साथ काम कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक अरिजीत सिंह इस समय स्पॉटिफाई पर दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले कलाकार बन गए हैं जिनके 140 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों ये थी वो टॉप 10 हेडलाइंस जो इस वक्त छाई हुई है इंटरनेट पर। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें मैं आपको आपकी यूट्यूब स्क्रॉल वाली लिस्ट में दिखाई दे जाऊं।